अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर बैठ मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। मैं उठ गई थी और पीछे मामा की आपको आवाज़ें आ रही होंगी, मामा आना नहीं चाह रही। और अभी मैं उठी और मामा मुझे अपना ख्वाब सुनानी थी और मामा ने इतना मुझे अपने ख्वाब में गुम कर दिया कि मैंने अभी फ्रेश होना था, फिर मैंने चाय डालनी थी। अब ठंडी तो नहीं हुई, देखें चाय अब्सॉर्ब हो गई है सारी बाकरहानी के अंदर, तो ये सीन हो गया। लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसको ही खा लेंगे। अब ऑब्वियसली इसको ही खाना पड़ेगा। ये देखें फ्रेंड्स, बिल्कुल ही ड्राई हो गई है। दैट समथिंग आई डोंट लाइक दीज डेज। पहले मुझे होता था कि ऐसी बाकरहानी हो, लेकिन अब मुझे होता है कि थोड़ा होता है, मुझे होता है, ये क्या मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स मुझे चाहिए होती है ज़्यादा चाय बाकरहानी में। तो अब मैं इसको खाती हूँ और फिर आपको देखती हूँ क्या क्या करना है। आपको देखती हूँ फ्रेंड्स, आज देखते हैं आगे क्या क्या करना है। और जेजी यहाँ पे नंगा पंगा फिर रहा था और गिर गया साथ ही। जेजी जेजी ने आग खाया तो उससे इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना आग की, है ना? मैंने उसे पैम्पर नहीं पहना हुआ? उसको रैश हो गया मोहल्ले वाले कह रहे इसको थोड़ा छोड़ो ऐसे। अब इसने कुछ नहीं अभी नहीं करना। अस्तगफुरुल्लाह, कितना गंदा लग रहा है। आमना पंखा चला दो, 3 मिनट बाद लाइट चल। फ्रेंड यहाँ पे हमने बिरयानी ऑर्डर कर ली है, साथ में दही भल्ले। आमना बना रही है पानी ठंडा। और जेजी जो है ना, बस जेजी का जो काम है एज यूजुअल। और जेजी के लिए हमने उबले हुए चावल मंगवाने थे लेकिन याद नहीं रहा, तो इसको अब बीच में से निकाल के खिलाने पड़ेंगे। लुक फ्रेंड मामा जा रही हैं जेजी को वॉक करवाने। और कल आपने देखा जैसे कि हमने बिरयानी खाई। लोग अपने कुत्ते बिल्लियों को वाकई करवाते हैं, तो मैं तो अपना इतना अस्तगफुरुल्लाह माँ वाटर फ्रेंड, हमारी ना गली में बहुत सारे क्यूट छोटे छोटे डॉगी पैदा हुए हैं। पपीज ये हैं जी, पपी डेरी फ्रेंड्स। डॉगी को कॉगी पॉगी सारा कुछ ये कहता है, ऐसे डॉगी के अलावा सारा कुछ कहता है, पॉगी कॉगी। मामा हेलो मामा, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम रियली वेरी गुड। फ्रेंड्स आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम बनाने वाले हैं। ओह ये देखें फ्रेंड्स, जेदी का मिनी बिस्किट गिरा हुआ। ऐसे इतनी अजीब चीज़ लग रही है देखने में, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सा कीड़ा मकोड़ा टाइप ऑफ थिंग है। एनीवेज, तो मैं आपको बताती हूँ होने क्या वाला आज। फ्रेंड्स कल आपने देखा हमने बिरयानी खाई, पूरा दिन में कोई इतना खास कुछ हुआ नहीं, तो मैंने कहा इसको कल कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। और आज भी इतना कोई इंटरेस्टिंग वही फ्रेंड्स, सफाइयाँ बर्तन चीज़ें, यही है जो आप डेली रूटीन में हमारा देखते हैं। तो मैंने कहा ये कोई दिखाने वाली चीज़ है, आपको कुछ नया दिखाएंगे फ्रेंड्स। आज हम बनाने वाले हैं, आपको याद होगा मैं सही एंगल्स नहीं ले पा रही क्योंकि फ्रेंड आ रहा है एंड इसकी लाइट ऑफ की हुई है। देखिए वरना आपको मैं मिरर में नज़र नहीं आती अगर लाइट ऑन होती तो इसलिए मैं ना ज़रा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो क्या कहते हैं, आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने स्टेक बनाई थी, साथ में मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया था। लेकिन आज हम फ्रेंड्स चिकन वाला कोई काम नहीं करने वाले क्योंकि आपको पता है हमारे एक नेबर्स की बाउल आया हुआ है, तो हमने कहा वो आपको पता है वेजिटेरियन है, वो चिकन खाते नहीं हैं, तो हमने कहा हम भी अपनी इतनी गर्मी है आज। फ्रेंड मेरे बड़ा दिनों से प्लान बन रहा था लेकिन मैं इसको बना नहीं पा रही थी, बस माइंड में ही चीज़ें सोच रही थी कि इसके अंदर मैं क्या क्या डाल सकती हूँ। आपको पता है मैं खुद से ही कोई भी रेसिपी बना लेती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। और फ्रेंड्स कुछ साल पहले तक हम वाइट सॉस पास्ता के साथ फ्राइज़ खाते थे, तो आज हम क्रंची से फ्राइज़ बनाने की कोशिश करेंगे जैसे लेज़ की तरह के। और अगर हम बना पाए वैसे, पर मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स इतने पतले पतले मैं आलू काट पाऊंगी। आगे आप देखेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, उनको जो भेजेंगे वो भी आपको बोल दिखाएंगे कैसा मैंने डेकोरेट किया, और अपने लिए जो भी खाएंगे आपको रिव्यू भी देंगे। उनका रिव्यू तो ऑब्वियसली आपको नहीं बता पाएंगे, वो कुछ दिन बाद पता चलेगा जब वो वाइट सॉस पास्ता की अगर कोई बात ऐसे हो गई। तो वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं, सारी सफाइयाँ हो गई हैं, मामा लेके गई हैं दीदी को वॉक पे, और यहाँ पे भी सारी सफाइयाँ हो गई हैं फ्रेंड्स। लेकिन किचन का हॉल देखने वाला है, ऐसे इतने बर्तन नहीं हैं, ये खिलारे फ्रेंड्स बॉक्सेस ऐसे पड़े हैं। ये हमने ब्रेकफास्ट किया था, उसकी चाय गिरी हुई है फ्रेंड्स। उस टाइम लाइट गई हुई थी तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और गर्मी बेइंतहा है फ्रेंड्स। मैं नहाई हूँ अभी, मैंने शावर लिया और फ्रेंड्स ऐसे लग नहीं रहा, पसीना आ गया नीचे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स अब सूख गया। तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से मेरे बाल सूखें और मैं इनको सही से ड्राई नहीं हुआ, अभी हल्के यानी गीले हैं, तो मैं इनको बांधूँ और मैं बनाना स्टार्ट करूँ। पास्ता आपको पता है कैसे बॉईल करना है, ऑयल डालना, सॉल्ट डालना, आपने उसको बॉईल करना रख देना, उसके बाद आपने उसको ठंडे पानी में डाल देना। फ्रेंड मेरा
एक बार मैंने देखा एक स्टोर पे हम गए थे, आपको पता है सियाल से हम शॉपिंग करते हैं बहुत बार, मोस्टली नहीं, तो मेरा बाजू थक गया मैं कितना बोलती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स इधर आते हैं। वाह फ्रेंड्स क्या हुआ है आपने देखा है फ्रेंड्स, जिस फ़ोन के लास्ट डेज हैं दुआ करें ये ना टूटे, क्योंकि इससे मेरी ना पर्सनल अटैचमेंट है। तो आए मेरा दिल बाहर आ गया फ्रेंड्स मैंने बहुत ओवर एक्टिंग कर ली है फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही टूटा फूटा फ़ोन है। हाय शुक्र है फ्रेंड्स टूट नहीं गया। अभी मामा जब वीडियो देखेंगी तब भी मामा को पता चलेगा कि ये इतनी ज़ोर का गिरा आवाज़ आई है कि नहीं, आपको ये नहीं पता। हम जब सियाल पे गए थे तो मैंने देखा था फेटोसिन पास्ता, यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे, मैंने शायद ये पहले बात डिस्कस की हुई आई थिंक, पर फ्रेंड्स हम फिर से कर लेते हैं क्योंकि पास्ता की बात हो रही है। तो वो वहाँ पे देखा था और मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिया, मामा ने मुझे कहा कि ले लो तो मैंने नहीं था लिया और अब मैं पछता रही हूँ। मैंने 5-6 स्टोर से पता कर लिया, ऑनलाइन भी चेक कर लिया, वो कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो मुझे कहाँ से ईजीली अवेलेबल हो जाएगा लाहौर के अंदर ऑनलाइन, क्योंकि आप हमारे पास के स्टोर से अगर आप हमारे कहीं पास रहते हैं तो ये भी बता दें कि कहाँ से मिल जाएगा। और फ्रेंड 2 चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कॉफ़ी भी ख़त्म हुई है, वो भी नहीं मिल पा रही नेस्कैफ़े की जो हम यूज़ करते हैं, शायद गर्मी है इसलिए। आपको पता मैं कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ। आज मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ एक्सप्लेन करके कि मैंने स्ट्रॉज क्यों मंगवाए हैं। मामा की वीडियो में मैंने मामा ही नहीं शूट कर रही थी, मैंने बताया नहीं था सही से। फ्रेंड्स ये स्ट्रॉज मैंने मंगवाए हैं स्टील स्ट्रॉज, ये 4 स्ट्रॉज हैं, दराज से मंगवाए हैं मैंने फ्रेंड्स। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी ऐसे ये नहीं, ऐसे करने से वो एक घटिया वाली स्टील होती है ना, घटिया ही बोलते हैं आई थिंक, तो ऐसे बेंड हो जाती है, ये बेंड नहीं हो रही है। इसके साथ आया है स्ट्रॉ क्लीनर, तो इससे स्ट्रॉ क्लीन भी हो जाते हैं। तो कॉफ़ी फ्रेंड जब अवेलेबल हो पाएगी हमें तब हम कॉफ़ी पीएंगे। एक भी कॉफ़ी का पैक नहीं है फ़िलहाल हमारे घर में। और फ्रेंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये बार बार नीचे गिर रहा है। क्या कहते हैं, मैं फ़िलहाल इनसे टैंक पी रही हूँ, दूध थोड़ा पी रही हूँ इनके साथ, तो ये सब चीज़ें पी रही हूँ। एक मैंने इससे उतर नहीं रहा था तो इसमें मैंने स्टॉल रख दिए। ऐसे फ्रेंड्स आपको तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, इसमें फ़िलहाल थोड़ा सा टैंक है जो हम बिन करेंगे। अब फ्रेंड्स हम पास्ता बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। जितना देर मैंने बोल के ना आपको वैसे एंटरटेन नहीं किया, मेरा नहीं है, मैंने आपको बोर किया, मुझे और पसीना आ गया। मैं बाल बांधती हूँ फ्रेंड्स, अब बार बनाना शुरू करती हूँ, थक गई हूँ बोल के। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपने बाल बांध लिए हैं और हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना पास्ता। और मेरे पाँव पे मच्छर काटने शुरू हो गए हैं, पहले मैं लोशन लगाऊंगी फिर बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ क्या क्या डालने पास्ता के अंदर। वाइट सॉस पास्ता में हम डालेंगे फ्रेंड्स, मैं प्रोसेस आपको इतना डीपली नहीं बताऊंगी, मैंने वैसे ही एंड पे आपको सारी सॉस बन जाएगी, पास्ता बन जाएगा तो आपको चीज़ें बता दूंगी। वैसे डलने वाला है गार्लिक इसमें फ्रेंड्स, ये कुछ दिन पहले मैंने पील करके रखा था। और मामा कह रही थी इतनी गर्मी में तुम क्यों काट रही हो, तो फ्रेंड्स मामा को मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि काम आ रही हैं चीज़ें ऐसे कटी हुई। फ्रेंड वो कितना टाइम लगना था इतनी गर्मी में, तो एक बार बंदे ने काट के रख ली हो ना चीज़ें तो मुझे लगता है ईजी लगता है। ये है बट ब्लू बैंड फ्रेंड्स, ये ब्लू बैंड इसलिए छोटा है, आपको पता है हमारे घर वैसे छोटी चीज़ मामा को होता है कि बड़ी चीज़ लें, क्योंकि ब्लू बैंड आपको पता है हम खाते नहीं हैं तो वो वेस्ट होता रहना था फ्रिज में, तो इसलिए हमने मंगवाया है छोटा एकदम। मुझे लगा कि वो आ गई है बैट। यहाँ पे है अनियन, ये है क्रीम फ्रेंड, ये सॉल्ट वैसे ही पड़ा यहाँ पे, हमें मिला नहीं था आपको पता है नेशनल का, तो हमें लेना पड़ा। यहाँ पे पास्ता, ब्लैक पेपर जाएगी, सॉल्ट जाएगा, और ये क्या नाम है इसका फ्रेंड, सूखी मेथी आई थिंक ये जाएगी, और भी जो मसाले जाएंगे आपको बताती रहूँगी। और यहाँ पे आलू हैं, इनके बनेंगे फ्राइज़, ये एंड पे करेंगे प्रोसेस, क्योंकि फ्रेंड्स ये एंड वाला काम है, क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो ये एंड पे हम करेंगे। वैसे मैं निकाला है, इनको वॉश करती हूँ, पील करके रख लेती हूँ, काटूँगी भी मैं इनको एंड पे। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे वाइट सॉस बन गई है और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको रेसिपी ना दूँ। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना आप, तो मैं आपको बता दूँगी, सारी रेसिपी बताऊँगी। फ्रेंड यहाँ पे सॉस रेडी हो गई, यहाँ पे हो रहे हैं जो पतले फुल पतले फ्रेंड, मैं काट नहीं पाई, हमारे पास कटर भी नहीं था, और वो जो फुल पतले आलू काटते हैं, रुक के मैं आपको दिखा पाऊँ फ्रेंड्स, फुल पतले कोई भी नहीं कटे, वो जो फुल पतले थे फुल पतले फ्रेंड, ये देखें ऐसे फुल पतले आपने काटने थे, फुल ऐसे पता नहीं फ्रेंड मैं जो कहना चाह रही हूँ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो वो वाले मैंने अंदर डाल दिए हैं।
सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, इनके अंदर ना ऐसे उल्टा जाएगा, ये देखें इतना पतला आलू आपने काटना है। ट्राई करना आपने, अगर आपके पास कटर है तो और भी आपके लिए आसानी होगी। ये वाले फ्रेंड्स फ्राई हो लें, फिर मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये इतने अच्छे बनते हैं ना, फुल लेस की तरह बनते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा पास्ता बॉयल हो गया फ्रेंड। ये पास्ता नहीं है, ये फ्रेंड्स ऐसे वाला है, पता नहीं इस शेप को क्या बोलते हैं। तो ये हमारा पास्ता है फ्रेंड्स। ये इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना, मेरे हाथ साफ़ है, हमने हाथ साफ़। ये आपने पता है, आपको मैंने बताया था कि पानी के अंदर आपने रखना है, ठंडे हो गए हैं, ठंडे पानी में डाल के रखा हुआ है इसको, ठंडा ये नहीं नॉर्मल पानी। तो अब ये फ्राई हो जाता है। मैंने सॉस गर्म होने रखी है, इसके अंदर मैं पास्ता डालूँगी और साथ में आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मेरा वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया। मैं नेबर्स को दे आई थी, उनका रिव्यू आपको पता है कुछ दिन बाद पता चलेगा, या जब भी पता चलेगा आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये है फ्राइज़ फ्रेंड्स। ये इतने क्रंची मैंने बनाने की कोशिश की है, वैसे बने नहीं हैं, लेकिन कोई नहीं, मामा को इतने हाथ को अच्छे नहीं लगे। ये मैं आपको अपना रिव्यू खा के देती हूँ। और ये है मेरी कोक, ये देखें मज़ेदार किस्म के वाइट सॉस पास्ता विद लेज़ स्टाइल। ये लो बिस्किट ले लो आप अपने। फ्रेंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने कहा व्लॉग का एंड कर दूँ, और कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही होगी इसको खाना कैसे है, तो मैं आपको बता देती हूँ। हमने ऐसे फ्राइज़ या जो भी लेज इसको ऐसे लगा कर, साथ में हमने ऐसे पास्ता लेना है फ्रेंड। ये हमारा थोड़ा मुश्किल वाला पास्ता हम ले आए हैं खाने में, तो मैं आपको खा कर दिखाती हूँ। ज़रा आप सर पीछे होंगे। So friends, this is the way of eating with this recipe made by Amna. तो फ्रेंड ये था आज का व्लॉग इस मज़ेदार से पास्ता के साथ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।